तो लेट्स स्टार्ट विद कॉम्बिनेशंस। ठीक, अब ध्यान से देखो, हमें पहली बात तो ये समझ लो कि चैप्टर का नाम टोटल पीएमसी था। ठीक, अगर एनसीईआरटी में चेक करोगे इट्स परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पी पहले आता है। तो याद रखना कॉम्बिनेशन को परमुटेशन के थ्रू हम डिराइव करते हैं, इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से नहीं आता, कॉम्बिनेशन परमुटेशन से आता है। अब जो हमने परमुटेशन का ऑलरेडी फॉर्मूला निकाल रखा है ना, उसी से कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला निकालेंगे। बट लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन and what is the difference between these two, and what is the difference between these two। ठीक है, एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका फॉर्मूला फिर क्या होगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिर्फ सिलेक्शन, दैट्स इट। ठीक है, जैसे एग्जांपल, नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting two things out of three different things। ठीक, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टू थिंग्स आउट ऑफ थ्री डिफरेंट थिंग्स। अब ये क्या होगा? देखो, लेट्स से वी हैव ए बी सी। अब इसमें से सिर्फ सिलेक्ट करना है, उनको अरेंज नहीं करना है, याद रखना, सिर्फ सिलेक्ट करना है। तो देखो, या तो मैं ए बी सिलेक्ट कर लूं, या तो बी सी सिलेक्ट कर लूं, या तो ए सी सिलेक्ट कर लूं। अब देखो, ए बी एंड बी सी मेरे लिए दोनों केसेस सेम है। क्यों? सॉरी, ए बी एंड बी ए, ये दोनों केसेस सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों केसेस के अंदर सिलेक्शन किसकी हो रही है? ए एंड बी की। क्योंकि अभी सिलेक्शन के अंदर अरेंजमेंट तो हमें करना ही नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए ए बी एंड बी ए ये दोनों केसेस सेम काउंट होंगे। तो इसलिए सिलेक्शन के अंदर, राइट, हम ए बी एंड बी ए को अलग अलग नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ एक ही केस काउंट करेंगे। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टू थिंग्स आउट ऑफ थ्री थिंग्स कितना आ जाएगा? 3, दैट्स इट, सिर्फ 3 आ जाएगा। ऐसे ही नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टू ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 4 डिफरेंट इफ, अब देखो ए बी सी डी हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 4 ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमें 2 को सेलेक्ट करना है। तो क्या आ जाएगा? या तो ए बी करें सेलेक्ट, या तो ए सी करें, या तो ए डी करें। फिर या तो बी सी करें, या तो सी डी करें, या तो बी डी करें। तो देयर आर 6 डिफरेंट वेज। ठीक, अब अगेन ए बी एंड बी ए को मैं अलग अलग नहीं काउंट करूंगा, ए सी एंड सी ए को अलग अलग नहीं काउंट करूंगा, ए डी एंड डी ए को अलग अलग नहीं काउंट करूंगा, बी सी एंड सी बी को अलग अलग नहीं काउंट करूंगा, सी डी एंड डी सी को अलग अलग नहीं काउंट करूंगा, बी डी एंड सी डी को अलग अलग, बी डी एंड डी बी को अलग अलग काउंट नहीं करूंगा। ठीक है, अब देखो, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं तुम्हें, जिसके थ्रू तुम्हें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा एटलीस्ट क्लियर होना। क्या चीज है? देखो, लेट से लेट्स से we have 6, चलो 6 ज्यादा होगा, 4 monitors in the class। ठीक है, हमारे पास एक क्लास है जिसके अंदर टोटल हमारे पास 4 monitors हैं। ठीक है, we need to select 2 representatives of the class, but ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करना है, बट जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो आउट ऑफ दीज 4 मॉनिटर्स ही हमें सिलेक्ट करने हैं। ठीक, तो फाइंड इन हाउ मेनी, फर्स्ट पार्ट है, इन हाउ मेनी ways we can select these 2 representatives। Second is, in how many ways we can click a picture of these 2 representatives। ठीक है, अब ध्यान से क्वेश्चन को समझो क्या बोल रहा है। दोनों पार्ट्स के अंदर आपका क्लियर हो जाएगा कि व्हाट एक्चुअली इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन एंड व्हाट एक्चुअली इज द मीनिंग ऑफ परमुटेशन। ठीक है, तो देखो,
वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास 4 मॉनिटर्स हैं, मॉनिटर 1, मॉनिटर 2, मॉनिटर 3, मॉनिटर 4। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें दो क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करना है, बट वो दोनों के दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स मस्ट बी आउट ऑफ दीज 4 मॉनिटर्स, यानी कि इन 4 मॉनिटर्स में से हमें दो को सिलेक्ट करना है, दैट्स इट। ठीक, अब देखो क्या क्या आ जाएगा वो, दैट इज M1 M2 और M1 M3 और M1 M4, ठीक, और M2 M3 और M2 M4 और M3 M4, ठीक। तो देयर आर 6 वेज। अब अगेन जब मैंने M1 M2 को सिलेक्ट किया तो क्या फर्क पड़ रहा है कि M1 M2 है या M2 M1 है, राइट? क्यों? क्योंकि फर्स्ट पार्ट के अंदर तो हमें सिर्फ सिलेक्शन करनी है, उनकी अरेंजमेंट थोड़ी ना करनी है। देखो M1 M2 और M2 M1 कब फर्क डालता है, ये तब फर्क डालता है, इन दोनों को केसेस को हम तब अलग अलग काउंट करेंगे, डिफरेंट काउंट करेंगे, जब M1 M2 की अरेंजमेंट के कारण दो अलग अलग केसेस बनेंगे। लेकिन राइट नाउ M1 M2 की अरेंजमेंट के कारण तो दो डिफरेंट केसेस बनेंगे नहीं। तो अगर M1 M2 की अरेंजमेंट के कारण टू डिफरेंट केसेस नहीं बनेंगे तो वी विल कंसीडर M1 M2 एंड M2 M1 एज सेम केस, क्योंकि हमें सिर्फ सिलेक्शन करनी है, इनकी पिक्चर तो अभी फर्स्ट केस में लेनी नहीं है, राइट? तो इसलिए सिर्फ सिलेक्शन करेंगे, तो सिलेक्शन करने के देर आर 6 वेज। लेकिन सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है वो, अब इनकी पिक्चर लेनी है, तो इनकी पिक्चर जब लेंगे तो डिफरेंट वेज कितने हो सकते हैं जिसके अंदर पिक्चर इनकी क्लिक कर सकते हैं, उसके अंदर M1 M2 के दो केसेस काउंट होंगे कि M1 M2 है या M2 M1 है। क्यों? क्योंकि दोनों केसेस में ये वाली पिक्चर अलग होगी, ये वाली पिक्चर अलग होगी, क्योंकि अब डिपेंड करता है कि पहले M1 खड़ा है, लेफ्ट में M1 खड़ा है या राइट में M1 खड़ा है, लेफ्ट में M2 खड़ा है या राइट में M2 खड़ा है, तो इससे फर्क पड़ेगा, ठीक है, इससे फर्क पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये चीज है कि फर्स्ट वाला जो केस है इसके अंदर सिर्फ सिलेक्शन करेंगे, दैट मींस इट इज जस्ट नथिंग बट जस्ट कॉम्बिनेशन। एंड इन द सेकंड केस, ठीक, सेकंड केस के अंदर क्या चीज है, सेकंड केस के अंदर डेफिनेटली इट्स एन परमुटेशन, ठीक। तो फर्स्ट केस के अंदर तो हमें सिर्फ सिलेक्शन करनी है, सेकंड केस के अंदर इट इज परमुटेशन, ठीक है। तो यहां पे ये चीज क्लियर होगी, इट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशंस, एंड सेकंड केस में इट इज नथिंग बट अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब परमुटेशन, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अब इसके लिए ना हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, ठीक, कि जो परमुटेशन होता है, ठीक, पर परमुटेटिंग, ऐसा समझना, टू थिंग्स आउट ऑफ 4, इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब है कि चार में से पहले दो चीजों को सिलेक्ट करो फिर उन दो चीजों को अरेंज करो, ठीक है। इस चीज का मतलब क्या है, सेलेक्ट टू थिंग्स out of 4 and then arrange those, select two things out of 4 and then arrange those two things, ठीक। क्या करना है, देखो चार में से पहले दो चीजों को सिलेक्ट करना है फिर उन दोनों चीजों को अरेंज करना है। जैसे यहां पे हमने क्या किया, चार मॉनिटर्स में से दो मॉनिटर्स को सिलेक्ट किया, तो सिलेक्ट करने के तरीके क्या है, 6। अब इनको अरेंज करना है, अब अरेंज करने के तरीके, इधर दो, इधर भी 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 दो, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 12। तो बेसिकली चार में से दो को अरेंज करने के तरीके, परमुटेट करने के तरीके कितने आ जाएंगे, दैट इज नथिंग बट 12 आ जाएगा। तो यहां से ध्यान से देखो क्या चीज हुई, तो टोटल एक्चुअली में परमुटेशन का मतलब क्या गया, परमुटेशन का मतलब गया सेलेक्ट करना एंड देन अरेंज करना। तो परमुटेशन जो एक्चुअली में होता है, ठीक, परमुटेशन इज नथिंग बट सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, ये सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट होता है। हाँ जी, इस चीज में किसी को कोई डाउट है, पहले ये बताओ प्लीज। नो सर। अर्शिया, ईशिका, अर्पित, अनीश, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। गुरकिरत भाई क्लियर है? हर्षलीन, लवन्या, नमन क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं?
गुरकिरत, हर्षलेन, लवन्या, नमन, कोई डाउट तो नहीं? No, sir. ओके ओके। प्रणव, राजवीर, सारिशा, साहेब, क्लियर हुआ? नो सर, यस सर, हो गया क्लियर है। क्लियर। ठीक है। यस सर। सारिशा? Yes, sir. ठीक है। साहेब, शौर्य, शुभी, सूर्यांश, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक ठीक ठीक। तनिष, तुषार, क्रिश, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आगे देखो। अब ये जो चीज है, ठीक, इसको लिखते हैं हम NPR। ठीक, इस चीज का मतलब क्या है? परमुटेटिंग आर थिंग्स आउट ऑफ n। ठीक, परमुटेटिंग आर थिंग्स आउट ऑफ n। ठीक, अच्छा, अब इस चीज को लिखने का तरीका होता है NCR। इसका मतलब क्या होता है? चूजिंग या फिर सिलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ n। एंड इस चीज का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ दोज आर थिंग्स। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ दोज आर थिंग्स। ठीक है। अगेन, NPR का मतलब क्या होगा? परमुटेटिंग आर थिंग्स आउट ऑफ n। NCR का मतलब क्या होगा? चूजिंग आर थिंग्स आउट ऑफ n। एंड इस चीज का मतलब क्या होगा? दैट मींस अरेंजमेंट ऑफ दोज आर थिंग्स। ठीक है, इस चीज का मतलब ये होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब मेरे को ये चीज बताओ प्रणव, यस सर। मेरे को ये बताओ, तीन चीजें हैं हमारे पास ABC, इन तीनों को अरेंज करने का नंबर ऑफ वेज क्या होते हैं? एन 3 फैक्टोरियल। परफेक्ट। और अगर हमारे पास R चीजें हैं तो R चीजों को अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा? आर फैक्टोरियल। परफेक्ट। तो यानी कि इसके नंबर ऑफ वेज R फैक्टोरियल आ जाएंगे। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब ध्यान से देखना ये चीज। अच्छा प्रणव, ये बीच में एंड आ रहा है, राइट? एंड है या और है? एंड है ना? एंड तो एंड के केस में मल्टीप्लाई करते हैं, एंड करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ध्यान नहीं, ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे सर। मल्टीप्लाई करेंगे। परफेक्ट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन, दैट इज NPR दैट मस्ट बी इक्वल टू NCR मल्टीप्लाई बाय R फैक्टोरियल। हाँ या ना? यस सर। ठीक, तो दैट इज नथिंग बट अगेन परमुटेशन दैट इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन एंड अरेंजमेंट। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। तो यहां से हमें फॉर्मूला क्या मिला फिर? NCR का। R फैक्टोरियल को डिवाइड कर दो, तो दैट इज NPR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल। अब मेरे को बताओ NPR का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी? एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। n माइनस आर फैक्टोरियल। अब साथ में एक एक्स्ट्रा R फैक्टोरियल आ जाएगा। सो दिस फॉर्मूला इज NCR। तो याद रखो, NCR का फॉर्मूला मैंने प्रॉपर्ली डिराइव करके दिखाया कि ये परमुटेशन से कैसे आया। दैट इज NCR इज, अब ध्यान से देखना क्या चीज जाएगी। ठीक, ऊपर का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे का फैक्टोरियल नीचे, एंड इन दोनों के डिफरेंस करके वो भी फैक्टोरियल नीचे। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। पक्का? कोई डाउट इसमें? नो सर। हाँ जी प्लीज, बाकी सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? प्लीज क्लियर करो। No, sir. तो NCR का फॉर्मूला क्लियर हुआ ना, क्या चीज होती है, राइट? अब ध्यान से देखो, अब वापस आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने ये काउंट किया था, राइट, कि अगर हमें इन 4 मॉनिटर्स में से 2 क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करना है, तो उसको चूज करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 6, राइट? अब अगेन, जैसे परमुटेशन में हमने केसेस को लिस्ट डाउन कर नहीं किया था, राइट, उसके अंदर हमने फॉर्मुलास डिराइव किए थे जिसके अंदर विदाउट लिस्टिंग हम स्टिल इन चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही इसके अंदर भी हम सेम काम करेंगे कि कॉम्बिनेशंस को हम बार बार काउंट नहीं, मतलब लिस्ट डाउन नहीं करेंगे। ठीक, कॉम्बिनेशंस को हम बार बार लिस्ट डाउन नहीं करेंगे। ठीक है, अब इन कॉम्बिनेशंस को फॉर्मूला के थ्रू डायरेक्टली देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ यहाँ पे कॉम्बिनेशन पॉसिबल। अब ध्यान से देखो, हमें करना क्या था? यहाँ पे 2 को सिलेक्ट करना था, सिर्फ चूज करना था आउट ऑफ दिस 4। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाना चाहिए? 4C2। क्या मतलब है इसका? चूजिंग 2 आउट ऑफ 4। और ये तो करना था हमें, इधर 4 में से 2 को चूज करना था। अब ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दैट वी हैव जस्ट डिराइव्ड, इसका क्या चला जाना चाहिए? ठीक,
दैट इज न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस वो कितना आ रहा है 4 - 2, वो भी 2 आ रहा है, उससे भी एक और डिवाइड करेंगे तो ये चीज बन जाएगी 4 फैक्टोरियल क्या होता है 24, 2 फैक्टोरियल 2, 2 फैक्टोरियल 2, तो 24/2 × 2 4, तो दैट इज 6। तो ध्यान से देखो इधर भी 6 नंबर ऑफ वेज आ रहे थे, तो अपने आप ही 4C2 की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ। Yes, sir. प्रियांश Yes, sir. प्रियांश क्लियर हुआ, तनिष तुषार क्रिश क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. प्रियांश बाबा माइक ऑन कर, यस सर। पक्का क्लियर है, जी सर। साहेब शुभी सारिशा क्लियर है। यस सर क्लियर है। Yes, sir. नमन लवन्या हर्षलिन गुरकिरत क्लियर हो रहा है, एशिका अर्शिया हाँ जी सर। ठीक है Yes, आयुष sir. आयुष अनीश अर्पित क्लियर हुआ, ठीक 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 हर्षलिन ठीक 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 है। चलो अब ये हमारा चूज करने का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो टोटल अभी तक हमने इसके अंदर दो फॉर्मूला देखे हैं, एनसीआर, ठीक, दैट इज n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, एंड npr दैट इज n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। एंड अरेंजमेंट के लिए अगर r चीजों को अरेंज करना है तो उसके लिए r फैक्टोरियल आता है। दीज आर द मेजर फॉर्मूलाज दैट वी हैव डन टिल नाउ, ठीक, दैट वी हैव डन टिल नाउ, ठीक है। तो ये चीजें होंगी। अब जैसे देखो जरा इसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ध्यान से देखो क्वेश्चन है कि इफ देयर आर 12 persons in a party, ठीक, and if 2 of them shake hands with each other, ठीक, then how many handshakes happen in total? Then how many handshakes happen in total, ठीक। अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है वो, तो एक पार्टी है, एक पार्टी के अंदर टोटल 12 पर्सन है, ठीक, P1 P2 so on till P12, so there are 12 persons in a party। अब कोई भी 2 पर्सन मिलके एक हैंडशेक किया, ठीक, एक हैंडशेक हुआ, तो अब टोटल पार्टी में टोटल हैंडशेक्स कितने हुए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसका आंसर आएगा 12C2। देखो जितने तरीकों से हम इन 12 पर्सन में से 2 पर्सन को, क्योंकि देखो एवरी 2 पर्सन राइट, हर एक पेयर ने एक एक हैंडशेक किया। अब देखो चाहे वो P1 P2 हो चाहे वो P2 P1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, P1 P2 का पेयर और P2 P1 का पेयर दोनों ने एक ही हैंडशेक किया, यानी कि इन दोनों को मैं एक ही काउंट करूंगा, चाहे P1 ने P2 से हैंडशेक किया या P2 ने P1 से हैंडशेक किया, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो यानी कि यहाँ पे अरेंजमेंट की जरूरत है ही नहीं, राइट। तो बेसिकली अब मेरे को क्या करना है, क्योंकि 2 पर्सन मिलकर एक हैंडशेक करते हैं, तो इन ए वे मेरे को 2 पर्सन को सिलेक्ट करना है। तो जितने डिफरेंट वे से मैं 2 पर्सन को सिलेक्ट कर सकता हूं, उतने डिफरेंट वे से हैंडशेक, उतने टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक हो सकते हैं। सो देयरफॉर इसको लिखेंगे कैसे, देयरफॉर नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 persons out of 12 persons। कितना आ जाएगा 12C2। तो ध्यान से देखो क्या आ जाएगा 12 फैक्टोरियल, ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे का नीचे फैक्टोरियल, और दिस माइनस दिस करूंगा तो 12 - 2 10, तो 10 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। तो ध्यान से देखना अब क्या आ जाएगा, ठीक। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं और ये बहुत ईजी होता है कैलकुलेट करना। देखो 12 को बाहर लिया, ये आ जाएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल एज इट इज। अब 11 को भी बाहर लिया तो ये आ जाएगा 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, और 10 फैक्टोरियल एज इट इज, और ये कटा तो कितना आ गया, ये इससे कटा तो 6, तो देयर इज 66।
तो अगर टोटल 12 पर्सन है एक पार्टी में तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने हुए 66। अगर 2 पर्सन ने मिलके एक हैंडशेक किया है तो। हाँ जी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से हमने कॉम्बिनेशन को यूज किया है, इसमें कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? No, sir. शुभी, हाँ जी सर क्लियर है। ईशिका, Yes, sir. राजवीर, सूर्यांश, तनिष, तुषार, क्लियर है? Yes, sir. ठीक ठीक। Yes, आयुष, sir. Yes. आयुष, अनीश, क्लियर है? ठीक 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 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। कहीं पर किसी को भी कोई भी डाउट आएगा तो प्लीज साथ में पूछना है, ठीक है? अब जैसे देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन पेपर has two parts, ठीक, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक, each containing 10 क्वेश्चंस, ठीक है? पार्ट ए में भी टोटल 10 क्वेश्चंस है, पार्ट बी में भी टोटल 10 क्वेश्चंस है। तो पार्ट ए में भी 10 क्वेश्चंस है, पार्ट बी में भी 10 क्वेश्चंस है, ठीक है? अब नेक्स्ट पार्ट इज, इसके अंदर नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में, if a student has to choose, if a student has to choose 8 questions from part A and 5 from part B, in how many ways in how many ways can he attempt the paper if both part A and part B are to be attempted? ठीक, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है वो अगेन, कि हमारे पास एक है पार्ट ए, एक है पार्ट बी। पहली बात तो दोनों अटेम्प्ट करने हैं, तो एंड आ गया बीच में। अब इसके अंदर 8 आउट ऑफ 10 एंड इधर 5 आउट ऑफ 10, ठीक, 8 आउट ऑफ 10 एंड 5 आउट ऑफ 10 अटेम्प्ट करने हैं। अब ध्यान से देखना, अगर ये केस है तो अब मेरे को ये बताओ कि इधर 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के, देखो 8 क्वेश्चंस तभी अटेम्प्ट करूंगा ना जब मैं 8 क्वेश्चंस को चूज करूंगा, राइट? तो 8 क्वेश्चंस को चूज करने का तरीका क्या आ जाएगा, दैट इज 10C8। इधर से 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका 5 क्वेश्चंस को चूज करना, तो 10C5। अब बीच में एंड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एंड और वाला जो चीज है ये याद रखना, ये लास्ट तक चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, वो बिल्कुल बेस हमारा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इसके अंदर पेपर को अटेम्प्ट करने के कितने आ जाएंगे, इधर 8 क्वेश्चंस को चूज करने के तरीके, इधर 5 क्वेश्चंस को चूज करने के तरीके एंड बीच में मल्टीप्लाई। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. इसका जो भी आंसर आ रहा है वो तुम्हें फाइनली कैलकुलेट करना है, याद रखना आंसर हमें सी की फॉर्म में नहीं रखना है, ठीक है? तो ये क्या जाएगा बाय द वे, ठीक, ये जाएगा तुम्हारा 10 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल, और 10 में से 8 गए 2 तो 2 फैक्टोरियल इनटू 10 फैक्टोरियल बाय नीचे 5 फैक्टोरियल और 10 माइनस 5 5 फैक्टोरियल। सो दैट विल बी इक्वल टू, ये इधर से 10 बाहर आया तो बचेगा 9 फैक्टोरियल, 9 बाहर आया तो बचा 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कटा, तो ये आ जाएगा 10 into 9 डिवाइडेड बाय 2, 2 फैक्टोरियल को 2 लिखा इधर। अब ध्यान से देखना ये चीज, इसको लिखा मैंने 10 into 9 फैक्टोरियल, फिर 9 into 8 फैक्टोरियल, 8 into 7 फैक्टोरियल, 7 into 6 फैक्टोरियल, 6 into 5 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल को मैंने लिखा ये, ठीक, 10 into 9 into 8 into 6 into 7, 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे है 5 फैक्टोरियल into 5 फैक्टोरियल। तो ये 5 फैक्टोरियल एक तो कटा, ठीक। तो जितने फैक्टोरियल पहले कट कर सकते हो उनको कट कर देते हैं।
ठीक है, तो ये क्या बना, देखो 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 into 9 into 8 into 7 into 6 divided by 5 factorial. What is 5 factorial? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. तो देखो 5 to the 10, ये 10 के साथ कटा, 3 1 the 3 2 the, ये 2 इसके साथ 2 पे कटा, तो ये 2 इसके साथ 4 पे कटा, तो क्या बना हमारा, that is 10 into 9 divided by 2 into 9 into 4 into 7, that's it. ठीक, तो कितना आ जाएगा, 9 9 the 81 into 7 4 द 20, अच्छा ये 2 पे कटेगा तो ये 2 आ गया, 7 2 द 14 इंटू 10, तो 81 इंटू 14 करना है, तो दैट इज नथिंग बट 810 प्लस 4 8 4 द 32, तो 4 3 0, पीछे 0 आ गया, तो 11,340 इज द फाइनल आंसर। तो ये क्विकली कैलकुलेट करने का तरीका होता है, ठीक है, कि जितने फैक्टोरियल हम कट कर सकते हैं उनको कर दिया, बाकी जो नंबर बचे उनको कैलकुलेट करके रख दिया। हाँ जी, तो यहाँ पे ये मत करना कि मैं 10 फैक्टोरियल की पहले वैल्यू कैलकुलेट करके फिर इधर डालूं, फिर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू डालूं, नहीं, वो बहुत गंदा हो जाएगा। तो जितने फैक्टोरियल कट कर सकते हैं उनको कटिंग करनी है, याद रखना। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। चलो ठीक ठीक ठीक। अच्छा, एक और चीज होती है इसके अंदर, ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स। ठीक, प्लेइंग कार्ड्स। अब प्लेइंग कार्ड्स जो नॉर्मली हम घर पे यूज करते हैं, राइट, खेलने के लिए, ये वही कार्ड्स हैं, ठीक है। तो इसकी पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, ठीक है, काफी बच्चों को नहीं पता होता, बट स्टिल इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन की हम पहले ऊपर बात करते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस को देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो देखो, पहली बात तो टोटल डेक ऑफ 52 कार्ड्स होता है हमारे पास, ठीक है, तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। जोकर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस, जोकर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस। इन 52 कार्ड्स में जोकर कोई भी नहीं होता, ठीक है, याद रखना, जोकर के कार्ड्स अलग होते हैं इन 52 कार्ड्स में से, ठीक है। अब एक्चुअली में पता क्या होता है, ये 52 कार्ड्स के टोटल 4 हमारे पास काइंड ऑफ आर्मीज होती हैं, और उन 4 आर्मीज का नाम एक्चुअली में उनका जो सिंबल होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से, अच्छा क्या क्या सिंबल होता है मैं एग्जैक्ट सिंबल आपको बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट सिंबल बताता हूँ। तो दीज आर द 4 सिंबल्स, ठीक है, फॉर द डिफरेंट 4 आर्मीज, ठीक है। अच्छा, अब इनका कलर भी साथ में मेंशन हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं हार्ट्स, ठीक, इसको बोलते हैं क्लब, नहीं सॉरी, दिस इज डायमंड, ठीक, दिस इज स्पेड एंड दिस इज क्लब, ठीक है। तो होगा क्या कि हर एक जो हार्ट्स के टोटल 13 कार्ड्स होंगे, ठीक, तो 52 कार्ड्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, 13 कार्ड्स ऑफ दिस, 13 कार्ड्स ऑफ दिस, 13 कार्ड्स ऑफ दिस एंड 13 कार्ड्स ऑफ दिस। अब इसके जितने भी 13 कार्ड्स हैं इन सबके ऊपर ये वाला सिंबल होगा, इसके जितने भी 13 कार्ड्स हैं उन सबके ऊपर ये वाला सिंबल होगा, ठीक, इसके जितने भी 13 कार्ड्स हैं इन सबके ऊपर ये वाला सिंबल होगा, हर एक कार्ड्स के ऊपर अपना अपना सिंबल होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं टोटल रेड कार्ड्स की बात करूं तो टोटल रेड कार्ड्स मेरे 13 एंड 13 आ जाएंगे, क्योंकि ये भी रेड होते हैं, ये भी 13 के 13 रेड होते हैं। तो टोटल रेड कार्ड्स जो होंगे, ठीक, टोटल रेड कार्ड्स, ठीक, ये होता है 26। ऐसे ही ये दोनों के दोनों ब्लैक में काउंट होते हैं, तो टोटल ब्लैक कार्ड्स, ठीक, ये 26 होते हैं। तो टोटल रेड कार्ड 26 होता है, टोटल ब्लैक कार्ड 26 होता है, बट 26 के अंदर रेड में भी 2 अलग अलग होते हैं हमारे, 13 हार्ट्स के, 13 डायमंड के, ब्लैक के अंदर 2 टोटल होते हैं, स्पेड के 13 एंड क्लब के 13, ठीक है। अब ये जो 13 कार्ड्स होते हैं हर एक के अंदर वो कौन से होते हैं, ठीक, सबसे पहले होता है ए, फिर 2, 1 नहीं होता, याद रखना 1 नहीं होता, 2 होता है, ए होता है, 1 की जगह ए लिखा जाता है, ठीक, इसको बोलते हैं एस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, देन जे, जैक, क्वीन, के, किंग, तो जैक, क्वीन, किंग, एस, देन नंबर्ड कार्ड्स ये होते हैं, ठीक, इस तरीके से, एंड ये जैक, क्वीन, किंग, ठीक। अब ये जो चीजें हैं ये सब में होंगी बाय द वे, ठीक है, ये सब में होंगी, इसमें भी होंगी, इसमें भी होंगी,
इसमें भी होंगी, ठीक है, ये सब में होंगी। तो इस तरीके से ये टोटल 52 कार्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कहने का मतलब है कि अगर टोटल 52 कार्ड्स की मैं बात करूं, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एसीज कितने हैं विदाउट देयर किस पर्टिकुलर टाइप का कार्ड है वो, राइट, इट डज नॉट मैटर। मतलब ये जो 4 होते हैं ना, इनको सूट्स बोलते हैं, ठीक है। दीज आर द 4 डिफरेंट सूट्स, 4 सूट्स होते हैं। आर्मीज जो होती हैं ये सूट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस टाइप का सूट है उनका, ठीक है। तो ये हार्ट्स है, ये डायमंड है, ये स्पेड है, ये क्लब है। तो हर एक सूट के अंदर टोटल 13 कार्ड्स होते हैं और हर एक सूट के अंदर एक एक एस होता है, एक एक 2, एक एक 3, एक एक 4, एक एक 5, एक एक 6, 7, 8, 9, 10 सबका एक एक होता है। देन जैक सबके अंदर होगा, देन क्वीन सबके अंदर होगा एंड किंग सबके अंदर होगा, ठीक है। ये सबके अपने अपने कार्ड्स होते हैं। लेकिन टोटल एसीज की मैं बात करूं 52 कार्ड्स में से, राइट, इट डज नॉट मैटर वो कौन से सूट का, टोटल 4 एसीज होंगे, ठीक। अच्छा, अब याद रखना ये जो एस होता है दिस इज, इसके ऊपर नो फेस, इसके ऊपर कोई भी फेस नहीं होता एंड नो नंबर, कोई भी इसके ऊपर नंबर नहीं होता, कोई भी इसके ऊपर फेस नहीं होता, ठीक। ना इसके ऊपर नंबर होता है, ना इसके ऊपर फेस होता है, पहली बात तो ये, ठीक। अब ये जो चीजें हैं ये नंबर कार्ड्स होते हैं, नंबर्ड कार्ड्स एंड नो फेस, इसके ऊपर कोई फेस नहीं होता, सिर्फ नंबर होता है, ठीक। एस के ऊपर ना फेस होता है ना नंबर होता है। एंड ये जो चीजें होते हैं इसके ऊपर नो नंबर, नंबर नहीं होता बट फेस कार्ड्स, ठीक, इनके ऊपर फेस होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक आर्मी के अंदर टोटल 3 फेस कार्ड्स होते हैं, टोटल 9 नंबर्ड कार्ड्स होती हैं एंड एक कार्ड होता है जिसके ऊपर नो फेस एंड नो नंबर होगा, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं नॉन नंबर्ड कार्ड की बात करूं तो जिसके ऊपर नंबर नहीं होना चाहिए वो कौन से होते हैं, वो 4 होते हैं, क्योंकि एस भी काउंट होगा और ये वाले 3 फेस कार्ड्स भी काउंट होंगे। अच्छा, टोटल नंबर्ड कार्ड्स कितने, टोटल नंबर्ड कार्ड्स कितने होते हैं 52 में, 9 + 9 + 9 + 9। टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं 3 + 3 + 3 + 3। टोटल ब्लैक एंड नंबर्ड कार्ड्स, तो ब्लैक भी होने चाहिए नंबर्ड भी होने चाहिए, तो ब्लैक तो हमारे ये दोनों हो गए। अब इन दोनों के अंदर नंबर्ड कार्ड कितने हैं 9 + 9, ठीक। टोटल रेड क्वीन कितनी है, तो रेड तो ये दोनों हो गए, तो टोटल रेड क्वीन कितनी जाएंगी 2। टोटल रेड किंग कितने हैं 2। टोटल किंग कितने 4। टोटल ब्लैक किंग कितने हैं 2, ठीक। टोटल जैक कितने हैं 3, सॉरी 4। टोटल ब्लैक जैक कितने हैं, तो ब्लैक कलर के जैक्स कितने हैं 2, ठीक। ब्लैक नॉन फेस नॉन नंबर्ड कार्ड्स, तो ब्लैक नॉन फेस नॉन नंबर्ड कार्ड कितने हो गए 2 एसेस, दैट्स इट, ये दोनों ब्लैक है। आई होप ये सारा का सारा क्लियर हुआ प्लेइंग कार्ड्स का, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ, Yes, sir. पक्का, कोई डाउट नहीं किसी को, गुरकिरत, हाँ जी सर। ठीक है ठीक है ठीक है। सूर्यांश, सारिशा, राजवीर, साहेब, यस सर क्लियर है। क्रिश क्लियर हो रहा है, तुषार, Yes, sir. Yes, sir. Clear. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अर्शिया, अर्पित, अनीश, आयुष क्लियर है, हर्षलिन, नमन, प्रणव, यस सर। ठीक 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 है। अब चलो, अब इनके बेसिस पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है, तो क्वेश्चन इज नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 cards out of 52 playing cards, ठीक। in how many ways, in how many of these ठीक, in how many of these first 4 cards are of the same suit, ठीक। अच्छा, इनके साथ साथ में आंसर लिखेंगे तो थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। चलो एक काम करते हैं, एक एक करके कैलकुलेट साथ साथ में करते हैं, मैं साथ साथ में बताता रहता हूँ, साथ साथ में करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले, ठीक, पहली बात तो मेरे को ये बताओ, हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स आउट ऑफ 52, बताओ जरा जल्दी।
52 में से 4 कार्ड्स को चूज करना है, कितने टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे? जल्दी बोल दो। 52C4 52C. बिल्कुल सही, तो इसका आंसर आ जाएगा 52C4 52C4। ठीक है, 4 कार्ड्स को सिलेक्ट करना, दैट्स इट, चूज करना, दैट्स इट। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, ध्यान से देखो, ये फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है जो हमें निकालना है। चारों के चारों कार्ड जो है वो सेम सूट के होने चाहिए। कहने का मतलब ये है या तो चारों के चारों हार्ट्स के हो जाएं, और चारों के चारों डायमंड के हो जाए, और चारों के चारों स्पेड के हो जाए, और चारों के चारों क्लब के हो जाए। ठीक है, तो क्या मतलब है? 4 ऑफ हार्ट्स और 4 ऑफ डायमंड और 4 ऑफ स्पेड और 4 ऑफ क्लब। ठीक, 4 ऑफ हार्ट्स, 4 ऑफ डायमंड, 4 ऑफ स्पेड और 4 ऑफ क्लब हो जाए तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो हार्ट्स के टोटल कार्ड्स कितने हैं? 13। तो 13 में से 4 सेलेक्ट करने का तरीका 13C4, इसका भी 13C4, इसका भी 13C4, इसका भी 13C4। अच्छा अब बीच में आ रहा है और, तो और के केस में क्या होता है? जल्दी, एडिशन परफेक्ट। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 13C4। आई होप ये चीज क्लियर हुई। कोई डाउट है तो प्लीज बोलो इसमें। क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो क्लियर है। यस सर। ठीक है, अच्छा अब सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। अब चारों के चारों जो कार्ड्स हैं, चारों के चारों डिफरेंट सूट्स के होने चाहिए, यानी कि एक हमारा क्या होना चाहिए? देखो 1 होना चाहिए हार्ट्स का, 1 होना चाहिए डायमंड का, 1 होना चाहिए स्पेड का, एंड 1 होना चाहिए क्लब का। एंड अब क्योंकि टोटल 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, अब बीच में और नहीं आ सकता, क्योंकि अगर बीच में और आया तो इसका मतलब या तो हम एक कार्ड हार्ट्स का सिलेक्ट करें और एक कार्ड, तो इन वे और आ गया, तो यानी कि इस केस में टोटल एक ही कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं। अब वो एक कार्ड या तो हार्ट्स का है, या तो डायमंड का है, या तो स्पेड का है, या तो क्लब का है, लेकिन हमें और तो चाहिए नहीं। हमें क्या चाहिए? हमें चारों कार्ड सिलेक्ट करने हैं, तो हमें बीच में अब चाहिए एंड, याद रखना। अब 13 में से 1 कार्ड सिलेक्ट करना है, तो कितना नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे? 13C1, 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 13C1। अब एंड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनल आंसर क्या है? 13C1 की पावर 4। Now what is 13C1? So 13C1 is 13 factorial divided by 1 factorial, 13 minus 1, 12 factorial. ठीक है प्रणव, क्विकली इसकी वैल्यू क्या होगी? जल्दी। 13. परफेक्ट, क्योंकि 13 फैक्टोरियल को हम 13 इंटू 12 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल तो 1 हो गया, और 12 फैक्टोरियल एज इट इज, ये दोनों कटे तो दैट इज 13। तो इसका आंसर आ जाएगा 13 की पावर 4, इस तरीके से। आई होप क्लियर हुआ। प्लीज सेकंड पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। सर एंड क्यों आया एक बार बता दो। देखो एक चीज समझो शुभी, कि 2 कार्ड्स ऑफ डायमंड और 2 कार्ड्स ऑफ स्पेड, ठीक, ये मैं कर रहा हूं, ठीक, या फिर मैं कर रहा हूं ये, एंड इसके बीच में है एंड। अब मेरे को बताओ कि फर्स्ट केस के अंदर मैं टोटल कार्ड्स कितने सिलेक्ट करूं? 2 और 4। इंग्लिश के ऊपर है ये, अब इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इसके लिए हमारी। तो फर्स्ट पार्ट में मैं टोटल कितने कार्ड सिलेक्ट कर रहा हूं? 4 और 2, ये बताओ। 2 सर। बिल्कुल सही। तो क्या बोल रहा है? या तो 2 कार्ड डायमंड के हो जाएं, या तो 2 कार्ड स्पेड के हो जाएं। तो टोटल एट द एंड 2 ही कार्ड होंगे, या तो दोनों के दोनों डायमंड के होंगे, या तो दोनों के दोनों स्पेड के होंगे, लेकिन फाइनली 2 ही कार्ड सिलेक्ट होंगे। बात समझे? हाँ जी सर। नीचे क्या हो रहा है? 2 कार्ड डायमंड के सिलेक्ट करने एंड 2 कार्ड इसके करने, तो टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे? 4 कार्ड्स। परफेक्ट, तो दोनों में ये फर्क आया। बात समझे? हाँ जी सर, आगे समझ। अब वही चीज ऊपर ध्यान से देखो, हमें टोटल 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, और हर एक सूट का एक एक होना चाहिए, राइट? तो अब हमें ये भी करना है, एंड ये भी करना है, एंड ये भी करना है, एंड ये भी करना है, तभी जाके टोटल 4 कार्ड सिलेक्ट होंगे ना, अदरवाइज हो ही नहीं पाएंगे। सर वहाँ पे 4 डिफरेंट स्वीट्स था, इसलिए हमारे को पता चला। यस यस, ओके सर। ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या चीज आ रही है कि 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड्स। ठीक, अब मेरे को ये बताओ
टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं। अब देखो उसने ये नहीं बोला कि वो सारे के सारे रेड वाले फेस कार्ड्स होने चाहिए, ब्लैक वाले होने चाहिए, या इतने रेड इतने ब्लैक होने चाहिए, नहीं, टोटल उसने बोला कि सारे के सारे फेस कार्ड्स होने चाहिए। अब मेरे को बताओ टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं। 12 फेस कार्ड। बिल्कुल, इधर 3, इधर 3, इधर 3, इधर 3, क्योंकि एस जो होता है वो तो फेस कार्ड ही नहीं होता, वो तो उसके ऊपर तो फेस होता ही नहीं है कोई, तो इसलिए यहाँ पे 4 कार्ड्स जो आएंगे। तो पहली बात तो टोटल फेस कार्ड्स है कितने हमारे पास, टोटल फेस कार्ड्स आर 12, तो 12 में से 4 को सिलेक्ट कर लो, तो आंसर कितना आ जाएगा 12C4। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अच्छा ओके ओके। नेक्स्ट इज फोर्थ, 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक, इसका क्या करोगे, सोचो। 26C2 into 26C2। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अर्शिया, इशिका, आप क्या बोल रहे थे। Same. सेम बोल रहे थे, ओके ओके नाइस, ये भी सही है। ठीक, तो क्या करेंगे, देखो टोटल रेड कार्ड्स 26 हैं तो 26C2, टोटल ब्लैक कार्ड्स 26 हैं 26C2, बीच में एंड है तो मल्टीप्लाई, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, फिफ्थ इज कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। अब 4 कार्ड जो हम सिलेक्ट करें वो सेम कलर के होने चाहिए, तो या तो चारों के चारों ब्लैक होने चाहिए एक ऑप्शन, और चारों के चारों रेड होने चाहिए, तो क्या करोगे, 26C4 plus 26C4. 26C4 प्लस 20, हाँ बिल्कुल, इस बार प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो 4 कार्ड्स रेड और 4 कार्ड्स ब्लैक, तो ये आ जाएगा 26C4 प्लस 26C4, दैट्स इट, दैट्स इट। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, तो सर हमने 4 कार्ड्स नहीं सिलेक्ट करने सर। तो 4 ही तो किए, आइदर चारों के नहीं, तो हमारे पास इन दोनों केसेस में तो हमारे पास हो गया कि रेड के भी 4 एंड ब्लैक के भी 4। एंड नहीं है भाई, और है, रेड के भी 4 एंड ब्लैक के भी 4, तो 8 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो एंड है ही नहीं, यहाँ पे तो और है, तो या तो चारों के चारों लाल हैं या तो चारों के चारों काले हैं, ओके, तो टोटल तो 4 ही हो रहे हैं ना सिलेक्ट। ठीक ठीक। ठीक 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 है, चलो कॉम्बिनेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन जो हमने, तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स डिस्कस। तो in how many ways can the letters of the word permutations be arranged if the word start with p। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट करना था हमें डिस्कस, p एंड s के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। ठीक है, इसका हमने क्या डिस्कस किया था कि p एंड s 4 लेटर्स 6 लेटर्स, तो इसके लिए टोटल 7 केसेस आते हैं कि टोटल 12 लेटर वर्ड्स है, तो p इधर बीच में 4 एंड फिर s, या फिर p सेकंड पे बीच में 4 फिर s, या फिर p थर्ड में बीच में 4 फिर s, ऐसे करते करते p इधर बीच में 4 एंड लास्ट में s, तो ऐसे टोटल केसेस कितने बन जाएंगे, टोटल केसेस जाएंगे 7 केसेस। ठीक, अब इनमें से 7 केसेस में से सिर्फ मैंने केस एक केस उठाया, कोई भी केस उठा लो उसके अंदर क्या जाएगा, p बीच में 4 फिर s एंड बाहर चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, टोटल मिला के टोटल 6 जाने चाहिए, 6 लेटर। ठीक, अच्छा अब वर्ड है परमुटेशंस, तो p एंड s को छोड़ के बाकी क्या बचा, इनको फिट करना है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम हमें क्या आ रही थी कि डबल टी है, तो अब हमारे केसेस क्या बनेंगे। ठीक, एक सेकेंड, हाँ अब केसेस क्या आएंगे कि 2t इधर 0t इधर, 1t इधर 1t इधर, 0t इधर 2t इधर। ठीक, अब ये वाले केसेस आएंगे। अब इन केसेस को कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास 2t को छोड़ के बाकी कितने बचे, 8। ठीक है, 2t को छोड़ के बाकी कितने बचे हमारे पास, 8 बचे। ठीक है, अब ये 8 केसेस का मतलब क्या है, देखो यहां पे फर्स्ट केस के अंदर 2t तो आ चुके हैं,
राइट। अब हमें 2 सिलेक्ट करके इधर और लेटर्स डालने हैं और फिर टोटल जो वो 4 लेटर्स हो जाएंगे, इन चारों को अरेंज करना है। बात समझ में आई शुभी? हेलो शुभी, आपकी आवाज नहीं आ तो रही? फिर से बोलना। मैं ये बोल रहा हूँ शुभी कि यहाँ पे टोटल 4 लेटर चाहिए, हाँ या ना? हाँ जी सर। 2 लेटर तो ऑलरेडी हैं, तो बाकी जो 8 लेटर हैं, 8 में से 2 लेटर और इधर डालने हैं, फिर उन चारों को अरेंज करना है और हाँ जी सर। बचेंगे उनको इधर डाल के उनको अरेंज करना है। ठीक, अब ध्यान से देखो, टोटल 8 में से 2 को सिलेक्ट करना है सिर्फ आप। तो 2 को सिलेक्ट करने का तरीका 8C, हाँ या ना? सर सिलेक्ट करना अभी। सिर्फ सिलेक्ट किया, अभी सिर्फ सिलेक्ट किया। अब ये जो सिलेक्टेड लेटर है उनको इधर डाल दिया, तो टोटल लेटर्स कितने हो गए? हाँ जी शुभी, देखो क्या बोल रहे हो आप? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, यहाँ पे टोटल 4 लेटर्स हैं। 2T तो इधर ऑलरेडी पता है, 2 हाँ तो जी। इधर आएंगे आएंगे, तो बाकी और कितने लेटर्स चाहिए हमें? 2 लेटर्स और चाहिए तो कितने हैं अवेलेबल? हमारे T को पास। छोड़ के बाकी कितने लेटर्स अवेलेबल? क्रैक हो रही है काफी। वॉइस क्रैक हो रही है, एक सेकंड। तो देखो जरा, अब क्या चीज है कि देखो 2 लेटर्स तो इधर, 2T तो ऑलरेडी है, तो बाकी 2T, दो कोई ना कोई और 2 लेटर चाहिए इन 8 में से, जो यस। उनको सिर्फ अभी रखना है, अभी अरेंज नहीं करना। तो 8C2 से 2 चूज किए, बाकी 8 में से वो इधर रख दी, हाँ जना? यस सर। अब मेरे को बताओ, ये जो टोटल 4 आ गए, इनको अरेंज भी करना है, हाँ जना? हाँ जी सर। तो इनको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2T है, हाँ जी सर। तो वो आ जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक, अच्छा, अब जो बाकी 6 बचे, वो बाकी 6 में से कोई भी रिपीट कर रहा है? नहीं। तो वो इन 6 को इधर अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल। तो इंटू 6 फैक्टोरियल। तो ये 6 फैक्टोरियल इधर के लिए, ये सारा का सारा जो आया हमारा, ठीक, ये इधर के लिए। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। तो ये आया फर्स्ट केस का आंसर। अब सेकंड केस का, अब सेकंड केस के अंदर देखो कि अब यहाँ पे जो 4 पोजीशंस हैं, इनके अंदर कितने टी हैं? 1 टी। अब टोटल और कितने चाहिए? 3। तो अब जो 8 बचे हुए हैं, 8 में से कितने चूज करके इधर रखने हैं? 3 लेटर्स और। तो कितने आ जाएगा? 8C3, हाँ या ना? यस सर। तो 8C3 जब इधर रखा, अब क्योंकि सिर्फ इधर एक ही टी है, हाँ या ना? यस सर। अब चारों डिफरेंट है, अब इनको अरेंज करने का तरीका क्या आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल है। परफेक्ट, तो दिस इज 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम चूज करने का अलग कर रहे हैं और कंबाइन अरेंज करने के लिए अलग मैटर कर रहे हैं। तो देखो, अच्छा, अब बाहर भी एक टी ऑलरेडी प्रेजेंट है। यस सर। देखो हमने क्या किया, 8 में से 3 चूज कर लिए, तो बाकी कितने बचे? 5। वो 5 एंड ये एक टी मिलके बाहर कितने बन गए? 6 लेटर्स बन गए, हाँ या ना? यस सर। और इनके अंदर कोई भी रिपीट नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि एक टी इधर है, एक टी इधर है, तो दोनों टी बाहर नहीं आ रहे। तो बाहर अब 6 चीजों को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, अब ये चीज, अंदर कितने टीज हैं थर्ड केस में? कोई भी लेटर नहीं है। तो यहाँ पे 4 लेटर्स को डालना है, ठीक। 8 में से 4 को डालने का तरीका 8C4, हाँ या ना? यस सर। अब इन चारों को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। अब जो बाकी 4 बचे 8 में से, उन चारों को इधर डाला, और इधर चारों को डालने के बाद 2 टी और हैं, तो टोटल लेटर्स कितने हो गए? क्या हाँ सर? जी, देखो बाकी जो 8 में से 4 बचे, 8 में से 4 तो हमने अंदर डाल दिए, और बाकी 4 इधर डाले, यस सर। प्लस 2 टी और हैं, तो टोटल लेटर्स कितने हो गए? 6 हो गए। तो उनको अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। परफेक्ट, परफेक्ट। तो ये आगे तीनों केसेस के हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज। तो क्या आगे हमारा, ध्यान से देखना, 8C2 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, फर्स्ट वाला, प्लस 8C3 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, प्लस सेकेंड वाला आ गया। अब थर्ड वाला 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये तो सिर्फ एक केस के लिए काउंट किया हमने, ऐसे टोटल 7 केसेस हैं, हाँ या ना? तो 7 केसेस आएगा। सर फिर से बोल लो एक बार। देखो देखो, पी एंड एस के, ये फर्स्ट केस के लिए हमने किया ना, जी सर। तो पी एंड एस हाँ जी। टोटल ऐसे कितने केसेस पॉसिबल हैं? 7 केसेस। परफेक्ट। तो हर एक केस के लिए ये अगर आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 7 कर दिया, हाँ या ना? हाँ जी सर। अच्छा, एक और चीज, अब लास्ट चीज, पी एंड एस आपस में भी तो पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। यस सर।
राइट, क्योंकि उन्होंने बोला बिटवीन पी एंड एस, तो एस भी आगे हो सकता है, पी भी पीछे हो सकता है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये आगे केसेस ड्यू टू 7 P and S positions. This is due to interchange of arrangement of P and S. Arrangement of P and S. And this is एक सिंगल केस में के अकॉर्डिंगली जितने केसेस आए वो। आई होप ये चीज क्लियर। सो दिस इज द टोटल फाइनल आंसर आपका। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, हो गया clear। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्लीज बताइए। सर कॉम्बिनेशन नहीं, आपकी आवाज बहुत ज्यादा अटक रही है, प्लीज रिपीट करिए। सर मैंने बिना कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन किया है, हो आंसर जाएगा, आ उससे गया भी हो सर। जाएगा। हाँ जी हाँ जी, उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। कॉम्बिनेशन से एक्चुअली में इजी पड़ता है, इसलिए मैंने ये 10 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अच्छा, लेट्स डिस्कस दैट। तो 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, दैट्स इट, सिर्फ इतना। इनटू 2 फैक्ट नहीं, इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 7। वो मैंने वो नहीं किया 2t वोटी वाला। ओके, लेट मी सी। एक काम करते हैं, लेट्स डिस्कस दिस वन टुमारो, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है, ठीक है। एंड आई थिंक ये काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है, परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक। विदाउट कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा, केसेस बनाने के बिना भी हो जाएगा, डायरेक्ट परमुटेशन भी हो जाएगा, ठीक है। लेट मी फाइंड आउट अ रीजन एंड विल डिस्कस। कल आते ही पहले ये डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं।